जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी को नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार है। सृष्टि के पालनहार व संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु ने यह अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हिरण्यकशिपु नामक राक्षस से करने के लिए लिया था। यह पर्व प्रतिवर्ष वैशाख मास की शुक्ल चतुर्दशी को आता है और इस दिन को भगवान नरसिंह के प्राकट्य पर्व के रूप में मनाया जाता है और इसे नरसिंह जयंती या नरसिंह चौदस भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान नरसिंह की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं पर विजय, अकाल मृत्यु व असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं। नरसिंह जयंती की कथा। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दीति के दो पुत्रों से आरंभ होती है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दोनों ही पुत्र अपनी प्रार्थनाओं से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने में सक्षम थे, जिसने दोनों को अजय बना दिया। हिरण्यकश्यप अपने भाई से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने ब्रह्मा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के साथ विश्व के तीनों लोकों को जीतना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की ठानी। भगवान विष्णु ने वराह के अवतार से हिरण्याक्ष को परास्त किया। इस दिन को वराह जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण देवता हिरण्यकश्यप को हराने में असमर्थ थे। उस वरदान में हिरण्यकश्यप ने यह मांगा था कि उसे न कोई मनुष्य मार पाए, न ही पशु, न ही वह घर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो और न ही घर के बाहर। उसे न ही दिन में मारा जा सके और न ही रात्रि में। हिरण्यकश्यप को इस वरदान के साथ ही साथ एक पुत्र होने का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, जो भगवान नारायण का अनन्य भक्त था और उसका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर मानने लगा था, इसीलिए अपने पुत्र की नारायण भक्ति उसे रुष्ट कर देती थी। लेकिन हिरण्यकश्यप के बहुत से प्रयासों के बावजूद उसका पुत्र भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने प्रहलाद को कोई हानि नहीं होने दी। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति से क्रोधित होकर उस बालक को जलाकर मारने का निश्चय किया। उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने के लिए कहा। किंवदंती है कि होलिका को कभी भी आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, इसीलिए होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर अग्नि में भस्म हो गई। तभी से रंगों के त्योहार होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है। भक्त प्रहलाद को मारने की योजना में की गई अपनी सभी क्रूर योजनाओं की विफलता और अपनी बहन की मृत्यु से रुष्ट हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने की चुनौती दी। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु हर जगह व हर चीज में विद्यमान है, यहाँ तक कि यह महल के स्तंभों में भी है। यह सुनकर जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध से एक स्तंभ पर प्रहार किया, तो एक स्तंभ से भगवान विष्णु नरसिंह के भयानक रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया तथा इसीलिए इस तिथि को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।